शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च दासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामुदकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबर जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक संयतों की अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद का विचार करते हुए तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की पूर्ति हुई, उसका विचार पूरा हुआ। अब तृतीय भृजु नामक ब्राह्मण का आरंभ किया जाएगा। तो देख लीजिए, ब्राह्मणांतरम अवतार्य वृत्तम कीर्तयते। अन्य ब्राह्मणांतरम, अन्य ब्राह्मण का अवतरण करके घटित घटना का, वृत्त का अर्थात घटित घटना का कथन करते हैं। अतएनम भुजुर्लाह्यायनि प्रप्रच्छ, यहाँ पर लिखा। उसके पश्चात एनम अर्थात याज्ञवल्क्यम भृजुर्लाह्यायनि, भृजु नामक यह जो लाह्यायनि है, उसने याज्ञवल्क्य जी को पूछा, ये ब्राह्मण का अवतरण हो गया। अब लेकिन इन दो पूर्व में क्या हुआ उसका पुनः कथन करते हैं। ग्रहातिग्रह लक्षणम बंधनम उक्तम। ग्रहातिग्रह लक्षणम अर्थात ग्रह और अतिग्रह रूपी पूर्व में बंधन बताया। ग्रह अर्थात इंद्रियां और अतिग्रह अर्थात विषय। इंद्रिय विषयात्मक बंधन पूर्व में बताया। यस्मात् जो बताया है, उक्तमेव तस्य मृत्युत्वं व्यक्ति करोति। जो ग्रहातिग्रह रूपी बंधन बताया वही मृत्यु रूप है। कैसे? कहते यस्मात् सप्रयोजकात् मुक्तः मुच्यते। जिस कारण से
सप्रयोजकात। प्रयोजक कौन कौन है? विद्या, वासना, कर्मात्मक जो प्रयोजक है उस प्रयोजक सहित मृत्यु से मुक्तः मुच्यते, या मुक्त हुआ साधक मुक्त हो जाता है। येन वा बद्ध संसरति, जिसके द्वारा बांधा गया संसार में भ्रमण करता है, जिससे छूटा मुक्त हो जाता है, वही मृत्यु है। इस तरह से इस इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ रूप ग्रहातिग्रह लक्षण जो बंधन है उसे ही मृत्यु कहा। उससे तस्मात्, उस मृत्यु से मोक्षः उपपद्यते, बताए हुए मृत्यु से मनुष्य मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष सिद्ध होता है। यस्मात् मृत्योर मृत्युरस्ति, जिस कारण से मृत्यु का भी कोई मृत्यु है, क्योंकि जिस कारण से मृत्यु का मुक्त है, मुक्त से च न गति क्वचित, और मुक्त की कहीं पर भी गति नहीं होती। मुक्त हुआ गमनागमन रहित हो जाता है, वो कहीं जाता नहीं, केवल सर्वोत्सादो नाम मात्रावशेष प्रदीप निर्वाणवद इति चावधृतम। मुक्त में सर्वोत्सादो भवति, सभी का जितने भी जागतिक पदार्थ है, जितने अनर्थात्मक पदार्थ है, उन्हीं सभी का उत्साद हो जाता है। सर्वोत्सादो भवति, सबकी निवृत्ति हो जाती है। नाम मात्रावशेष, बचता है क्या फिर? नाम मात्र, कुछ बचता नहीं है, उसका नाम मात्र से अवशिष्ट रहता है। पदी प्रदीप निर्वाणवद इति चावधृतम। प्रदीप के निर्वाण की तरह निर्णय किया गया है। जैसे दिया बुझता है तो वो किसी को तप्त नहीं करता, प्रकाश नहीं देता। जब वो बुझ जाता है उसकी सब क्रियाएं लुप्त हो जाती है, लेकिन दीप या नाम मात्र अवशिष्ट रहता है। उसी तरह इस विद्वान का सब व्यवहार लुप्त हो जाता है, केवल नाम मात्र अवशिष्ट रहता है और कुछ अवशिष्ट नहीं रहता। तत्र अर्थात पूर्व ब्राह्मण में, जो पूर्व द्वितीय ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण में संसरता मुच्यमानानांच कार्यकरणानां स्वकारण संसर्गे समाने मुक्तानाम अनंतम एव पुनरनुपादानम। तत्र संसरता मुच्यमानानांच, उनमें संसरता अर्थात ये जन्म मरण रूपी संसार में घूमने वाले, और मुच्यमानानाम जो मुक्त हो चुके हैं उनके, ऐसे जो जीवन मुक्त और इस संसार रूपी परंपरा में घूमने वाले, इनके कार्यकरणानाम
इनके जो भी कार्य देहादिक है, उनके करण इंद्रियादिक है, उन सभी के स्व कारण संसर्गे समाने, सबका क्या है, अपने कारण के साथ संबंध समान होने पर। अब संसार में घूमने वालों के भी तो माने जन्म मरण, अज्ञानी पुरुषों के भी तो इंद्रियां, देह, उनका संबंध है। तद्वत मुक्त पुरुषों का भी इंद्रियादियों के साथ संबंध तो है जीवन मुक्ति अवस्था में। तो भी स्व कारण संसर्ग का स्व कार्यकरणों के साथ स्व कारण संसर्ग ये समान होने पर भी मुक्तानाम अत्यंतम एव पुनरनुपादानम, मुक्तों का अत्यंत ही पुनः इंद्रियों का अग्रहण होता है, कार्यकरणों का ग्रहण नहीं करता। अनुपादानम इति उभयत्र कार्यकरणानाम संबंध है, अर्थात यह मुक्तों का कार्यकरणों के साथ अतिशय अनुपादान है, अर्थात वो ग्रहण ही नहीं करते। ये एक टिप्पणी देखिए, कितना नंबर है, 6 ना कि 5, देखिए। स्व कारण इत्यादि अयम आशयः कार्यस्य अर्थात स्थूल देहस्य स्व कारण सूक्ष्म भूतेषु संसर्गाख्यो लयो अतत् अज्ञ तज्ञयोः समानः, अर्थात कहते हैं कि कार्य अर्थात स्थूल देह का मृत्यु होने के बाद अपने कारणों में अर्थात सूक्ष्म भूतों में लय स्व संसर्गाख्य, संसर्गाख्य अर्थात कारणों में कार्य का संसर्ग होना, यह संसर्ग नाम वाला लय समान है। इसमें किसी भी तरह का भेद नहीं है। यह समान होने पर भी संसर्गाख्य लय समान है तो भी किसका कहते अज्ञ तज्ञयो हो, अज्ञानी और तत्वज्ञानी ज्ञानी, इन दोनों का, ये दोनों के स्थूल देह का सूक्ष्म भूतों में लय समान है। तावत स्पष्ट एव, और यह स्पष्ट भी है, यद्यपि विद्वत्करणस्य सूक्ष्मदेहस्य पराभिन्ने विदुषी एव लयः, क्या होता है, यद्यपि विद्वान के इंद्रियों का सूक्ष्म देह का पराभिन्न विद्वान में ही अर्थात आत्मस्वरूप में लय होता है, क्योंकि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते इह इव समवनीयन्ते, इस श्रुति से विद्वान के प्राणों का अनुत्क्रमण बताया है। अनुत्क्रमण अर्थात पुनः उत्पत्ति का अभाव, अनुत्क्रमण नहीं, देह से बाहर जाकर लीन होना, अर्थात देह से बाहर जाना। उत्क्रमण कहते हैं कि देह से बाहर जाना, अनुत्क्रमण अर्थात देह से बाहर न निकलना। यह सुने जाने से उसी विद्वान में ही उन इंद्रियों का लय हो जाता है। अविद्वत्करण लयस्तु स्वरूपेण नैव भवति, यह अविद्वान के इंद्रियों का लय स्वरूपतः नहीं होता है। तत्वज्ञान के बिना, क्यों ये एक नियम ही है, तत्वज्ञान के बिना लिंग शरीर का भंग नहीं होता, लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती। तत्वज्ञान से ही लिंग भंग भवति, ठीक है नहीं। इसलिए ये दोनों का ये विभाग भेद है। तो भी यहाँ पर यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वा ज्ञप्येति श्रुतौ
वागादि शब्देन देवता ग्रहात। ये जो श्रुति बताई, जब यह मरता है तब मृत पुरुष के अग्नि में वाणी लीन हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी वाग आदि शब्द से यह बताया गया वो देवताओं का ही ग्रहण किया है। अर्थात वागादि शब्दितानाम आग्नेयादि अंशानाम उपसंवरणम एवं अविद्वत पक्षेम स्वकारण संसर्ग शब्दितम। वागादि शब्दित कौन? अग्नि इत्यादि अंशों का वागादि शब्दों के द्वारा बताया गया। जो अग्नि आदि अंश है उनका उपसंहरणम एवं उनका उपसंहार ही केवल, अर्थात ये इंद्रिया काम न करना, इतना ही अविद्वत पक्ष में अपने कारण के साथ संसर्ग है, इतना माना जाता है। यहाँ पर पूर्ण लय नहीं, स्वकार्य करण प्रवृत्ति राहित्य, इतना ही हो गया। क्योंकि मृत्यु के बाद वह अपनी इंद्रिया अपना अपना काम नहीं करते, इतना ही विशेष हो जाता है। अधिक इसका कोई अन्य विभेद नहीं होता। इसलिए उस पक्ष में उनके कारणों का कार्यों का अभाव, उपसंहार, इतना ही है। तथा अवांतर विशेष सत्वेपि विद्वद अविद्वत कार्यकरणानाम नाशा पर पर्याये स्वकारण संसर्गे समानत्वम अक्षतम एवं, यानी ये विद्वान हो गया और अविद्वान। यहाँ पर ये विषय क्यों दिया? विद्वान का तो स्वस्वरूप में लय होता है, अविद्वान के इंद्रियों का होता नहीं है। इस अवस्था में अविद्वान के भी इंद्रियों का लय होता है, ये जो बताया जाता है वे कैसे, तो उसी का यहाँ पर उत्तर दिया। अविद्वान के करणों का लय होता है, अर्थात उसका अपने कारणों के साथ संसर्ग मात्र होता है, पूर्ण लय नहीं होता। और विद्वान का होता है, लेकिन अपने कारण के साथ संसर्ग मात्र रहना, यह दोनों का समान है। इस हेतु से यहाँ पर यह साम्य प्रतिपादन किया गया है। लेकिन इनमें मुक्त यह अपने कारण के साथ का इंद्रियों का संसर्ग होने पर मुक्त उन इंद्रियों को पुनः ग्रहण नहीं करता, मुक्त को वो इंद्रियों की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अन्य जो है संसरताम तो मूल, बस संसरताम तो पुनः पुनरुपादानम, संसार में फिरने वाले जो साधक है, जो भी मनुष्य है, वे पुनः पुनः उन्हीं इंद्रियों का उपादान करते हैं, पुनः पुनः उन्हीं इंद्रियों का ग्रहण होता है, उनसे ग्रहण किया जाता है। तो पुनरुपादानम एनम प्रयुक्तानाम भवति। प्रयुक्तानाम अर्थात जनितानाम, अब जो उत्पन्न हो गए ना संसार में घूमने वाले, उनके इंद्रियों का पुनः ग्रहण हो जाता है। तत्कर्म इति अवधारितम विचारणा पूर्वकम, वही कर्म है ऐसे विचार पूर्वक जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए मनुष्यों के इंद्रियों का ग्रहण होता है, वही कर्म है जिसके द्वारा ग्रहण होता है। कर्म के कारण ही इंद्रियों का पुनरुपादान होता है, यह विचार पूर्वक निर्णय किया गया। तत्क्षये च नाम अवशेषेण सर्वोत्सादो मोक्ष, उसका क्षय होने पर अर्थात कर्म का क्षय होने पर केवल क्या बचता है? नाम। नाम अवशेष से सर्वोत्सादो, अब कर्म क्षीण हो गया तो नाम मात्र अवशिष्ट रहेगा, लेकिन सब की निवृत्ति होगी, तब मोक्ष होता है, वही मोक्ष है। तच्च पुण्य पापाख्यम कर्म, वह पुण्य और पाप रूपी कर्म, उससे पुण्य से, पुण्यो वै पुण्य न कर्मणा भवति, पुण्य
लोक की प्राप्ति पुण्य कर्म के द्वारा होती है। पाप पापेन, पाप रूपी कर्म के द्वारा पाप लोगों की प्राप्ति होती है। इति अवधारितत्वात्, ऐसा अवधारणा अर्थात निश्चय किया गया है। एतत् कृतः संसारः, एतज्जन्य ही यह संपूर्ण संसार है। अर्थात पुण्य यानी कर्मजन्य ही यह इसमें विद्यमान सब कुछ संसार है। इसमें आगे कहते कि पुण्य पापयोरुभयोः अपि संसार फलत्वा विशेषात्, पुण्य और पाप इन दोनों का फल संसारीय समान है। पुण्य के फल की तरह पाप का फल भी यहाँ पर बताना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो अन्यथा तो विरागा योगात, उसे वैराग्य नहीं होगा। इस तरह आशंका करके वर्तिष्यमाणस्य तात्पर्यम वक्तुम, वर्तिष्यमाण ब्राह्मण अर्थात अब होने वाला ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का तात्पर्य बताने के लिए प्रस्तुत में भूमिका की जा रही है। कहते हैं तत्रा पुण्येन स्थावर जंगमेषु स्वभाव दुख बहुलेषु नरक तिर्यक प्रेतादिषु च दुखम अनुभवति। ये मनुष्य क्या करता है? तत्र अर्थात अपुण्येन, तत्र ये पाप और पुण्य इन दोनों में है ना। अपुण्येन किम भवति? अपुण्य के द्वारा स्थावर जंगमों में स्वभाव दुख बहुलेषु, स्थावर जंगम जितने भी स्वाभाविक दुख बहुल योनियां हैं, जैसे नरक तिर्यक प्रेतादिषु, नारकीय योनि, तिर्यक योनि, प्रेत योनि, ऐसी अनेकों योनियां हैं जिसमें क्या अधिक होता है? दुख बहुल होता है। ऐसे नरक तिर्यक प्रेतादिषु च दुखम अनुभवति पुनः पुनर्जायमानः, पुनः पुनः उत्पन्न होने वाला दुख अनुभव करता है। किसके कारण? अपुण्येन, अपुण्य अर्थात पाप के द्वारा। म्रियमाणश्च, और मरा हुआ, एतत् राजवत, और अच्छा म्रियमाणश्च एतत् राजवर्त्मवत् सर्वलोक प्रसिद्धम, ये पुनः पुनः उत्पन्न होता है और मरने वाला होता है। ये जैसे राजमार्ग सब लोगों में प्रसिद्ध होता है, वैसे ही ये जन्म मरण रूपी मार्ग भी सब में प्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध है क्या? नहीं, अतिशय प्रसिद्ध है। यत्तु शास्त्रीय है, लेकिन ये कौन सा है? अन्य मार्ग है। दूसरा जो शास्त्रीय, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक ही प्राप्त होता है। ऐसा जो शास्त्रीय मार्ग है जिसमें सुख का अनुभव होता है, तत्रैव आदर क्रियते, यह श्रुत्य, यह ब्राह्मणोक्त्यर्थ, यह ब्राह्मण में उसी शास्त्र के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, उसी मार्ग में ही, उसी मार्ग के विषय में ही श्रुति के द्वारा आदर किया जाता है। उसी मार्ग विषयक श्रुति का अतीव आदर है, लेकिन अन्य विषयक श्रुति का आदर नहीं। इसी मार्ग विषयक ही श्रुति आदर करती है। पुण्यमेव च कर्म सर्व पुरुषार्थ साधनम इति सर्वे श्रुति स्मृति वादाः। कहते हैं कि
पुण्य कर्म ही सभी पुरुषार्थों का साधन है। कौन कौन से रे? धर्म अर्थ आदि इतने कितने पुरुषार्थ है? 10। 4 पुरुषार्थों का कौन साधन हो गया? पुण्य कर्म ही होता है। ये कौन कहते हैं? सर्वे श्रुति स्मृतिवादा, सभी श्रुतियाँ सभी स्मृतियाँ ये इसी को बताती है। का एक आधा प्रमाण तो 2 नंबर टिप्पणी में लिखा, स्वर्ग कामो यजेत विविदिशन्ति यज्ञेन, स्वर्ग की कामना करने वाला याग करे, यज्ञेन विविदिशन्ति, यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। यह श्रुति है। धर्मात् सुखम ज्ञानंच, ये स्मृति। कर्मणैव हि संसिद्धिं, कर्मयोग विशिष्यते, ये सभी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ सबके विवाद सर्व पुरुषार्थ का साधन कौन है? पुण्य कर्म। यही बताया। अरे इतना ही नहीं, मोक्ष का भी साधन पुण्य होता है। मोक्षस्यापि पुरुषार्थत्वात्, मोक्ष भी पुरुषार्थ है। तत्साध्यता प्राप्त, अर्थात पुण्य साध्यता प्राप्त। क्योंकि सभी पुरुषार्थ बोलेंगे तो जैसे अन्य पुरुषार्थ तद्वत मोक्ष भी पुरुषार्थ है, और मोक्ष भी पुरुषार्थ होने के कारण मोक्ष भी पुण्य का साधन है। यह प्राप्त हुआ तब उसी का उत्तर रूप से यहाँ पर कहा जाता है क्या? देखिए, यावत यावत पुण्योत्कर्ष तावत तावत फलोत्कर्ष प्राप्ति। जितना जितना पुण्य का उत्कर्ष होगा, जितना जितना पुण्य बढ़ेगा, उतना उतना फल का भी उत्कर्ष होगा। होता है कि नहीं? नहीं ना। जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना होता है, और जितना जितना नहीं करेंगे उतना उतना नहीं होता है कि नहीं? तो देखिए, तस्मात, इसीलिए तस्मात पद का अर्थ किया कि पुण्य से अखिल पुमर्थ साधनताया श्रुत्यवधृतत्वात्, अर्थात पुण्य पुरुषार्थ का साधन होने से उत्तमेन पुण्योत्कर्षेण मोक्षो भविष्यति इति आशंका से, उत्तम पुण्योत्कर्ष के द्वारा मोक्ष होगा, ये आशंका तो होगी। सा निवर्तितव्या है ना, क्योंकि पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इस श्रुति के द्वारा ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पुण्य से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह किसी का मानना होगा तो उसके विषय उसका भी निराकरण करना चाहिए। इसलिए ज्ञान सहितस्य च प्रकृष्टस्य कर्मण एतावती गति, और ज्ञान सहित अर्थात उपासना सहित कर्म की जो भी अश्वमेधादि कर्म है, उन कर्म का इतना ही गति है। कौन सी? हिरण्यगर्भ प्राप्ति, हिरण्यगर्भ तक ही उनकी गति होती है। व्याकृत नाम रूपास्पदत्वात् कर्मण तत्फलस्य च, क्योंकि कर्म और कर्म का फल ये दोनों भी किसका आश्रय करता है? व्याकृत नाम और रूप का आश्रय करने वाले। प्रगट जो नाम और प्रकट जो रूप, उनका ही वह आश्रय करते हैं। इसलिए ज्ञान सहित प्रकृष्ट कर्म की इतनी ही गति है। 8 नंबर टिप्पणी में लिखा, वार्तिकाचार्य कहते हैं, एतत् परिणाम परिमाण अर्थात हिरण्य गर्भावसाना, हिरण्य गर्भ ही अवसान अंतिम है, ऐसी यह गति है।
और लिखा गतिर अर्थात व्याप्ति, फल परिणति, वहां तक की है हिरण्य गर्भ के प्राप्ति तक। न तो अकार्य नित्य अव्याकृत धर्मिणी अनाम नहीं, टिप्पणी देख लेते पहले। ज्ञानोपभ्रहितस्यापि ऋतुराजस्य कर्मणः, ज्ञान के द्वारा बड़ा हुआ जो ऋतुश्रेष्ठ कर्म, संसार विषया एवं आप्तिर मुक्त सान मनागपि, उस कर्म की संसार विषय की आपत्ति होती है, प्राप्ति होती है। मुक्ति में वह कर्म थोड़ा भी समर्थ नहीं होता। प्रत्येक याथात्म समूह क्रियाकारक रूपवान प्रथते अपास्त निशेष क्रियाकारक वस्तुनि। यह कहते हैं कि प्रत्येक याथात्म्य समूह ये सभी क्रियाकारक रूप वाला है, लेकिन उस आत्मा वस्तु का प्रसिद्धि कब होती है? अपास्त निशेष क्रियाकारक वस्तुनि, जब संपूर्ण क्रियाकारक वस्तु का निराकरण होने पर प्रत्येक याथात्म्य समूह प्रसिद्ध होता है। न तो अकार्ये नित्य अव्याकृत धर्मिणे अनाम रूपात्मके क्रियाकारक फल स्वभाव वर्जित कर्मणो व्यापार अस्ति, परंतु जो नित्य आत्म तत्व है, अव्याकृत धर्म वाला अर्थात व्याकृत धर्म वाला नहीं है, नाम रूपात्मक अनाम रूपात्मक है, ऐसे क्रियाकारक फल स्वभाव रहित पदार्थ में कर्म का व्यापार नहीं होता। अर्थात आत्म तत्व में किसी भी तरह का चतुर्विध क्रिया फल विलक्षण जो मोक्ष है, टीका में लिखा मोक्षे कर्मणो व्यापारो न संभवति इति भाव, कर्म का व्यापार नहीं होता। यत्र च व्यापार स संसार एव इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय ब्राह्मणम आरभ्यते, और जहाँ व्यापार होता है वह संसार ही है। इसी अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए अब अग्रिम ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। इसके विषय में किसी और का एक मत है, उस मत को प्रदर्शित करके उसका खंडन करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। मत हो पाएगा, खंडन नहीं होगा। तो कैश्चिद उच्यते, यहाँ पर किसी और का एक मत प्रकट कर रहे। विद्या सहितम कर्म संसार फलम विद्या एवं मोक्षार्था इति स्वपक्ष शुद्ध्यर्थम विचारयण पूर्व पक्षयते, क्योंकि विद्या सहित कर्म का संसारी फल है और केवल विद्या ही मोक्ष के लिए है, यह अपना सिद्धांत का पक्ष है। शंकराचार्य जी का यही पक्ष है। इस पक्ष को प्रकट करने के लिए पूर्व पक्ष का यहाँ पर कथन करने जा रहे हैं। कहते हैं यत्तु कैश्चिद उच्यते विद्या सहितम कर्म निरभिसंधि, निरभिसंधि अर्थात निष्कामम है ना। विद्या सहित निष्काम कर्म मंत्र शर्करादि युक्त विष दद्यादि वत कार्यांतरम आरभते इति। कहते हैं कि मंत्र शर्करादि युक्त विष दद्यादि, जैसे एक है मंत्र युक्त विष और शर्करा युक्त दधि,
यह अन्य कार्य का आरंभ कर लेता है। जैसे यथा केवलम विष दध्यादि, केवल हम विष खाएंगे तो मृत्यु होगी, केवल दधि खाएंगे तो शरीर में ज्वर होगा, शरीर खराब हो जाता है। केवल दधि नहीं खाना चाहिए, दधि में शर्करा डालकर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यथा केवलम विष दध्यादि, विष मरण, और दधि इत्यादि ज्वरादिकरम है ना, ये ज्वर इत्यादि उत्पन्न करने वाले ज्वरादिकर है। लेकिन मंत्र युक्त विष और शर्करा युक्त दधि, ये दोनों भी, मंत्र युक्त विष भी लेंगे तो जीवन देने वाला है, मारने वाला नहीं, और शर्करा युक्त दधि लेंगे तो पुष्टि को आरंभ करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है ना। तथा स्वतो बंध फलम अपि कर्म, उसी तरह कर्म स्वतः तो बंध देने वाला है, तो भी अभिलाषम अंतरेण अनुष्ठितम विद्या समुचितम, फलाभिलाषा के बिना किया हुआ और उपासना से किया हुआ कर्म मोक्ष के लिए समर्थ होता है, ऐसा वह कहता है। मंत्र शर्करादि युक्तम विष, जैसे लिखा ना, मंत्र शर्करादि युक्त विषदध्यादिवत कार्यांतरम आरभते, अर्थात दूसरा मोक्ष के लिए यह समर्थ होता है। ये जो कहा इति तत् न युक्तम, वह योग्य नहीं है कहते, क्योंकि मुक्त है साध्यत्वा अंगीकारे समुचित कर्म साध्यत्वम स्यात्। मुक्ति को साध्य मानेंगे तो समुचित कर्म का साध्य मानेंगे, है ना, न तो तस्या साध्यत्वम, लेकिन वह मुक्ति तस्या अर्थात मुक्त है साध्यत्वम न, मुक्ति साध्य नहीं है। क्यों? धी मात्रा यत्तत्वाद इति उत्तरम आह, क्योंकि मुक्ति ये केवल ज्ञानाधीन है, कर्माधीन नहीं है। इस तरह से उत्तर देते हैं। तन्न अनारभ्यत्वात् मोक्षस्य, क्योंकि मोक्ष आरभ्य नहीं है, इसलिए कर्म का साध्य नहीं हो सकता। बंधन नाशे एव ही मोक्षो न कार्यभूता, कहते हैं कि बंधन का नाश होने पर ही मोक्ष होता है, मोक्ष कोई कार्य नहीं है। और बंधन क्या चीज़ है? बंधनंच अविद्या इति अवोचाम, और बंधन अविद्या है, यह पूर्व में बताया है। अविद्यायाश्च न कर्मणा नाश उपपद्यते, और अविद्या का कर्म के द्वारा नाश सिद्ध नहीं होता। दृष्ट विषयत्वात् कर्म सामर्थ्यस्य, क्योंकि जितना भी कर्म का सामर्थ्य है वो दृष्ट विषयक है, अदृष्ट विषयक नहीं है। उपपत्त्यादि विकार संस्कारा ही कर्म सामर्थ्यस्य विषयाः, कहते उत्पत्त्यादि कर्म के कितने? उत्पत्ति, आपत्ति, विकार और संस्कार। उत्पत्त्याप्ति, विकार और संस्कार, ये कर्म के सामर्थ्य के विषय है। अर्थात कर्म से उत्पत्ति, संस्कार, विकार और आपत्ति हो जाती है। देखो, उत्पादयितुम, प्रापयितुम, विकर्तुम, संस्कर्तुम च सामर्थ्यम कर्मणः। कर्म का 4 प्रकार का सामर्थ्य है: उत्पन्न करना, प्राप्त करना, विकृत करना, संस्कृत करना, यही कर्म का सामर्थ्य है। ना तो व्यतिरिक्त विषयोस्ति, इससे अतिरिक्त कर्म का विषय नहीं है। कर्म सामर्थ्य से लोके अप्रसिद्धत्वात्, है कि नहीं? प्रसिद्धत्वा क्या? प्रसिद्धत्वात्, इधर प्रसिद्धत्वात् दिया। हमारा कर्म का सामर्थ्य लोक में अप्रसिद्ध है, क्योंकि कर्म सामर्थ्य अतिरिक्त विषयक है, ये लोक में अप्रसिद्ध है। ये 4 प्रकार का प्रसिद्ध है, है ना? फिर अरे अतः व्यतिरिक्त विषय कर्म सामर्थ्य से, व्यतिरिक्त विषय कर्म सामर्थ्य से न अस्ति। क्यों? लोके अप्रसिद्धत्वात्, ये अतिरिक्त विषय विषयक कर्म का सामर्थ्य है, लोक में अप्रसिद्ध है। न च मोक्ष येषां पदार्थानां अन्यतमः, मोक्ष इन चारों में
उत्पाद्य, संस्कार्य, आप्य और विकार्य, इनमें अन्यतम कोई एक पदार्थ है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चारों में मोक्ष आता नहीं है। अविद्या मात्र व्यवहित इति अवोचम, क्योंकि मोक्ष यह केवल अविद्या व्यवधान मात्र वाला है, मोक्ष के लिए केवल अविद्या का व्यवधान है, यह हमने बताया। इसलिए मोक्ष इन चारों में नहीं आता, मोक्ष कर्म का साध्य नहीं है, इसलिए मोक्ष केवल ज्ञान का साध्य है, कर्म साध्य ये जो आपने बताया वह ठीक नहीं, यह उत्तर दिया। बाकी पुनः पूर्व पक्ष शंका करेगा, उसका उत्तर देंगे। शौर्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।